उनके देहावसान के 5 दिन शेष थे। एक स्त्री भक्त को श्री मां की अंतिम लीला समीप आते देखकर बड़ी अशांति हुई। इस पर श्री मां ने उसे इस भांति धैर्य दिया, तुम भयभीत क्यों होती हो? तुमने ठाकुर जी का दर्शन किया है, सारे संसार को अपना बनाना सीखो। कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं, सारा संसार तुम्हारा ही है। श्री मां शारदा देवी संक्षिप्त जीवनी। श्री रामकृष्ण का देहावसान। श्री मां इस बात पर बहुत अधिक बल देती थीं कि प्रत्येक मनुष्य को काल और परिस्थिति के सांचे में अपने को ढाल लेना चाहिए, अर्थात वह देश काल परिस्थिति के अनुकूल अपने को बना सके, क्योंकि इसी में जीवन की शांति और प्रसन्नता का रहस्य अंतर्निहित है। उन्होंने गांव में जन्म लिया था और वे गांव के वातावरण में पाली पोसी गई थीं। दक्षिणेश्वर का वातावरण उनके अनुकूल था, पर उनके कठिनाई के दिन सामने थे। सन 1885 ईस्वी के जून में श्री रामकृष्ण के गले में कैंसर यानी कर्कट रोग हो गया। इसलिए उन्हें अक्टूबर में श्यामापुकुर, जो कि कलकत्ते का एक मोहल्ला है, ले जाना आवश्यक हो गया। भक्तों ने उनकी औषधि, सेवा, देखभाल तथा सभी वस्तुओं की व्यवस्था की। भक्तों ने यह अनुभव किया कि उनके भोजन आदि व्यवस्था के लिए एक अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता है। श्री मां दक्षिणेश्वर में थीं। श्री रामकृष्ण के भोजन आदि की व्यवस्था का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए वे सबसे अधिक उपयुक्त थीं। जहां श्री रामकृष्ण ठहराए गए वो घर बहुत छोटा था और साथ ही बहुत से भक्तों से भरा हुआ था। उसमें औरतें भी न थीं। भला ऐसे भरे हुए, छोटे और बिना स्त्रियों के घर में श्री मां किस तरह ठहर सकती थीं? किंतु जब यह प्रस्ताव उनके सामने रखा गया तो वे तुरंत ही ठाकुर जी की सेवा करने के लिए श्यामपुकुर आ पहुंची। मकान की 2 मंजिली छत के छोटे से ओसारे में उनके रहने का प्रबंध किया गया। दिन में तथा रात के अधिकांश भाग में वे वहीं रहती थीं। जब रात्रि में सब सो जाते थे तो वे वहां से नीचे चले आती और एक कमरे में अधिक से अधिक 3 घंटे सोकर फिर अपने स्थान पर चली जाती। जब श्री रामकृष्ण के खिलाने अथवा अन्य किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ती तब वे उनके पास आ जाती। यही उनकी दैनिक क्रिया थी। उन्हें अपनी सुविधा का रंच मात्र भी ध्यान नहीं था। उनकी एकमात्र यही प्रार्थना थी कि ठाकुर जी अच्छे हो जाएं, चाहे स्वयं कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े। जब ठाकुर जी की बीमारी में सुधार के लक्षण नहीं दिखे तो वे दिसंबर 1885 ईस्वी में काशीपुर के बगीचे में लाए गए। श्री मां वहां भी साथ ही गईं और दिन रात ठाकुर जी की सेवा में संलग्न रहीं। ठाकुर जी के नवयुवक शिष्य सारी वस्तुओं का त्याग कर अपने आराध्य देव ठाकुर जी का जीवन बचाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील थे। कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण की लंबी बीमारी ने भविष्य के श्री रामकृष्ण संघ संस्थापन में बड़ा ही योगदान दिया। उस दुख के समय में श्री रामकृष्ण की सेवा करते हुए उन त्यागी नवयुवक शिष्यों ने अपने में प्रेम बंधन की महत्ता को भली भांति समझा। यदि यह सत्य है तो भावी मठ के लिए श्री मां का स्थान भी निश्चित ही था। नवयुवक शिष्यों यानी श्री रामकृष्ण मिशन के भावी निर्माताओं को यद्यपि श्री मां से वार्तालाप करने का बहुत कम अवसर प्राप्त होता था, तथापि वे अब उन्हें अपनी सगी मां समझने लगे थे। उन शिष्यों की श्री मां के प्रति श्रद्धा भावना ठाकुर जी के प्रति श्रद्धा भावना के समान ही थी। श्री रामकृष्ण की शारीरिक अवस्था शोचनीय होती जा रही थी। कहा जाता है कि श्री मां को ठाकुर जी के देहावसान का पूर्वाभास हो चुका था, तथापि वे निराशा के बावजूद आशा कर रही थीं कि बीमारी समाप्त हो सकती है
और ठाकुर जी स्वस्थ हो सकते हैं। किंतु मृत्यु की दृष्टि में सभी समान हैं और इसके आगे मनुष्य की भावना और प्रेम आदि की कुछ भी नहीं चलती। अतएव जो होना था वो होके ही रहा। श्री रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 ईस्वी को महासमाधि में लीन हो गए और अपने शिष्यों तथा भक्तों को शोक और अंधकार के महान समुद्र में बिलखते छोड़ गए। कहा जाता है कि जब श्री मां वैधव्य वेश ग्रहण करने की तैयारी में थीं, तो भगवान श्री रामकृष्ण उनके सम्मुख प्रकट हुए और कहा, तुम क्या करने जा रही हो? मैं कहां गया हूं? यह तो एक कक्ष से दूसरे कक्ष में जाने के तुल्य है। इस पर श्री मां को थोड़ा धैर्य प्राप्त हुआ और उन्होंने वैधव्य वेश धारण करने का विचार त्याग दिया। किंतु शोक प्रकट करने के लिए उन्होंने अपनी साड़ी का लंबा और लाल किनारा फाड़ दिया। इसके पश्चात भी उन्होंने एक आध बार विधवाओं के श्वेत वस्त्र को पहनना चाहा, किंतु हर एक बार श्री रामकृष्ण ने प्रकट होकर ऐसा करने से श्री मां को रोक दिया। कामारपुकुर में अंतिम बार उन्होंने यह प्रयास किया। गांव के लोकापवाद से बचने के लिए उन्होंने अपना कंकण निकाल कर रख दिया। किंतु एक दिन उन्होंने फिर ठाकुर जी को देखा। इस पर उन्होंने जन निंदा के सारे भय को हटा फेंका। तब से उन्होंने कंकण को पहनना प्रारंभ कर दिया और संकरे किनारे की धोती भी पहनने लगीं। ठाकुर जी के देहत्याग के पश्चात कुछ भक्तों ने यह प्रस्ताव किया कि काशीपुर का संगठन तुरंत तोड़ दिया जाए, किंतु नरेंद्र नाथ तथा अन्य शिष्यों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इससे श्री मां को और भी अधिक धक्का लगेगा और उनकी अंतरात्मा को ठेस पहुंचेगी। अतएव काशीपुर की व्यवस्था कुछ दिन और चलती रही। 21 अगस्त को श्री मां बलराम बोस के घर गईं। बलराम बोस ठाकुर जी के परम भक्त थे। ठाकुर जी के अस्थि संचय के अधिकार के संबंध में सन्यासी और गृहस्थ शिष्यों में मतभेद के कारण कुछ कलह उत्पन्न हो गया। अब यह समाचार श्री मां के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा, इतने महान व्यक्ति चले गए, किंतु लोग उनकी अस्थियों के लिए झगड़ रहे हैं। अग्नि परीक्षा। श्री रामकृष्ण के देहावसान के पश्चात 30 अगस्त 1886 ईस्वी को भक्तों के साथ श्री मां ने अपने व्यथित हृदय की शांति और धैर्य के निमित्त उत्तरी भारत की तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान किया। मार्ग में वे देवघर यानी बैद्यनाथ धाम, बनारस और अयोध्या में रुकीं। वे वृंदावन तक गईं। वहां लगभग 1 वर्ष तक रहीं। कहा जाता है कि जब वे काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में संध्या काल की आरती देख रही थीं, तो उन्हें भाव समाधि हो गई, और जब वे अपने निवास स्थान पर लौट रही थीं, उस समय भी उनकी यही अवस्था बनी रही। बनारस में उन्होंने वहां के प्रसिद्ध साधु स्वामी भास्करानंद जी का दर्शन किया और उनसे अत्यधिक प्रभावित हुईं। वृंदावन में उन्होंने कठिन तपस्या की। राधा, कृष्ण तथा उनके सखाओं से संबंधित स्थानों को देखकर श्री मां की भावना अत्यधिक उद्वेलित हो उठती थी। क्या उनकी अवस्था वियोगिनी राधा के समान नहीं थी, जो अपने कृष्ण से बिछुड़ी थीं? जब वे वृंदावन में योगिन मां से मिली, योगिन मां पहले ही वहां गई थीं, तो असहाय बच्चे की भांति बिलख बिलख कर रोने लगी। उनकी यह अवस्था कुछ दिनों तक बनी रही। वे तब शांत हुईं जब उन्हें श्री रामकृष्ण भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। वृंदावन में जप ध्यान में वे अत्यधिक तन्मय हो जाती थीं। उनकी तन्मय अवस्था में मक्खियां उनके अंग नोच खाती थीं, किंतु इस बात का तनिक भी बोध उन्हें नहीं होता था। बहुत बार वे इसी भावदशा में अकेली ही यमुना के रेतीले किनारे में चली जाती थीं, जहां से उनके साथियों को उन्हें वापस लाना पड़ता था।
कहा जाता है कि काला बाबू के कुंज में वे समाधि अवस्था में इतनी अधिक निमग्न हो जाया करती थीं कि बहुत अधिक प्रयास के पश्चात वे साधारण अवस्था में लाई जा सकती थीं। बार बार उनके कानों में परमात्मा का नाम सुनाया जाता, तब कहीं वे समाधि अवस्था से नीचे आती थीं। उस समय उनका व्यवहार और आचरण दुधमुए शिशु की भांति सरल और पवित्र होता था। उन्होंने मथुरा के सभी प्रसिद्ध मंदिरों का दर्शन किया। कुछ मंदिरों का तो उन्होंने कई बार दर्शन किया। एक बार तो उन्होंने कृष्ण लीला संबंधित स्थानों की पैदल परिक्रमा की। बहुत से धर्मपरायण वैष्णव ऐसी परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा के समय वे गठिया रोग से पीड़ित थीं। उनके साथियों ने इस बात का निरीक्षण किया कि कृष्ण लीला संबंधित स्थानों में मां की भाव समाधि हो जाया करती है। वृंदावन में जब वे रुकी हुई थीं तो उन्होंने ठाकुर जी का दर्शन किया। उसी दर्शन में ठाकुर जी ने श्री मां को निर्देश दिया कि वे स्वामी योगानंद जी को दीक्षा दें। उस समय योगानंद जी मां के सेवक के रूप में उनके साथ रहते थे। पहले तो उन्होंने इस बात की ओर ध्यान ही नहीं दिया, किंतु उन्हें यही अनुभव लगातार 3 दिन हुआ। वे अपनी विनम्रता के कारण किसी को दीक्षा देने में हिचकिचाती थीं। अंत में उन्हें स्मरण हुआ कि ठाकुर जी ने स्वामी योगानंद को नियम अनुसार दीक्षा नहीं दी है और उन्हें यानी योगानंद जी को भी इसी प्रकार का स्वप्न हुआ है। इस बात से उन्हें प्रेरणा मिली और मां ने योगानंद जी को दीक्षा देना स्वीकार कर लिया। कदाचित यही उनकी प्रथम दीक्षा थी, क्योंकि यह निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है कि जब दक्षिणेश्वर में ठाकुर जी ने शारदा यानी स्वामी त्रिगुणातीतानंद को श्री मां के पास दीक्षा के निमित्त भेजा था तो उन्होंने उन्हें दीक्षा दी थी अथवा नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने वृंदावन में राधा रमण के मंदिर में अत्यंत दैन्य भाव से प्रार्थना की कि मेरी आंखें किसी दूसरे का दोष न देखें। उनके जीवन को देखने से यह पूर्ण रूप से विदित हो जाता है कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई थी। जिस प्रकार मां अपने बच्चे में किसी प्रकार का दोष नहीं देखती, उसी भांति श्री मां भी किसी व्यक्ति में दोष नहीं देखती थीं। बाद में वे प्रत्येक व्यक्ति को यही राय देती थीं कि किसी व्यक्ति में वह दोष दृष्टि न रखें। श्री मां के कथनानुसार दोष दृष्टि से दोषदर्शी की आंखें ही मलिन होती हैं और वह दूसरों के दोषों को ही ग्रहण कर लेता है। वृंदावन में 1 वर्ष ठहरने के पश्चात श्री मां हरिद्वार गईं। वहां से वे जयपुर, अजमेर और प्रयाग होती हुई कलकत्ते लौटीं। कलकत्ते में वे केवल 2 दिन के लिए रुकीं। उसके बाद वे स्वामी योगानंद और गोलाप मां के साथ कामारपुकुर गईं। 3 दिन में स्वामी योगानंद कलकत्ते लौट आए और गोलाप मां भी 1 महीने बाद लौट आईं। अब उनके जीवन की अग्नि परीक्षा का भयावह समय सामने आया। इस समय वे एकदम वित्तहीना थी। पैसों का, अर्थ का अभाव। उनके पास अर्थागम का कोई भी साधन नहीं था। कोई उनकी देखरेख करने को भी नहीं था। ठाकुर जी के शारीरिक वियोग से उनका हृदय शून्य था। ये तो उनकी आंतरिक दशा थी। बाहर से भी वे अकेली ही थीं। उन्हें दरिद्रता का इतना भयंकर सामना करना पड़ा कि अनेक बार उन्हें भात बिना नमक के खाना पड़ा। ठाकुर जी के शिष्य आध्यात्मिक आकांक्षा के वशीभूत इधर उधर विचर रहे थे। अतएव श्री मां के दुखों और क्लेशों से अपरिचित थे। उन शिष्यों में से किसी को यह बात नहीं खटकी कि श्री मां अत्यंत विपन्नावस्था में हैं। श्री मां ने तो अपनी व्यक्तिगत कठिनाइयों और दुखों की किसी से चर्चा भी नहीं की। परमात्मा में विश्वास ही उनका आश्रय और सहारा था। एक बार वे अपनी माता के अनेक बार के आग्रह पर जयराम बाटी गईं। उनकी माता को तुरंत ही अपनी पुत्री शारदामणि की दारुण दरिद्रता का बोध हुआ, किंतु वे भी उनके मुंह से कोई बात निकालने में समर्थ न हो सकीं।
उन्होंने अपनी पुत्री को जयराम बाटी में रखने की भरसक चेष्टा की, किंतु श्री मां अपनी माता के प्रस्ताव पर राजी न हुई। वे अपने पतिदेव की जन्मभूमि को लौटी, काल चक्र की गति देखने के लिए। यद्यपि उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति की वास्तविक दशा को छुपाने का लाख प्रयास किया, फिर भी यह समाचार दूसरों पर प्रकट हो ही गया कि श्री मां की आर्थिक अवस्था अत्यंत अभावयुक्त है। कलकत्ते के श्री रामकृष्ण के भक्तों ने इस समाचार को सुना। वे अत्यंत चौकन्ने हुए तथा घबरा उठे। परस्पर सम्मति करने के पश्चात उन्होंने श्री मां को एक पत्र लिखा, जिसमें अत्यंत दैन्य भाव से प्रार्थना की कि श्री मां कलकत्ते वापस आएं। किंतु इसमें कठिनाई थी। ठाकुर जी के शिष्यों से श्री मां का कितना ही पुनीत और निष्कपट संबंध क्यों न हो, किंतु यदि वे कलकत्ते जाकर अपरिचितों के साथ रहने लगें तो ग्रामवासी क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। अंत में एक प्रतिष्ठित वृद्धा के समझाने पर और अपनी माता की सहायता से श्री मां कलकत्ते गईं। इससे भक्तों को, विशेषतः स्त्री भक्तों को अत्यधिक प्रसन्नता और शांति प्राप्त हुई। पहले तो कुछ ऐसे भक्त थे जिन्होंने श्री मां को बहुत महत्ता नहीं दी। उनकी यह धारणा थी कि श्री रामकृष्ण महान संत हो सकते हैं, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उनकी पत्नी भी उसी प्रकार की हो। किंतु उत्तरोत्तर जब श्री मां का आध्यात्मिक व्यक्तित्व प्रकट होने लगा तो उन लोगों को अपनी धारणा परिवर्तित करनी पड़ी और श्री मां के प्रति उनकी उदासीनता महान श्रद्धा और भक्ति में परिवर्तित हो गई। तब से श्री मां परिस्थिति और सुविधा अनुसार कभी कलकत्ते रहती और कभी जयराम बाटी। हां, तीर्थ यात्रा पर रहती तो दूसरी बात थी। तीर्थ यात्राएं। सन 1888 के नवंबर में श्री मां योगीन मां स्वामी ब्रह्मानंद, योगानंद और शारदानंद आदि के साथ पुरी गईं। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर के प्रसिद्ध पुजारी गोविंद श्रृंघरी ने उनकी प्रतिष्ठा के लिए पालकी द्वारा मंदिर तक ले जाना चाहा, किंतु यह प्रस्ताव उन्हें तनिक भी नहीं जचा। उन्होंने दीन भक्त के रूप में जगन्नाथ जी का दर्शन पैदल ही करना उचित समझा। पुरी में मां लगभग 4 महीने तक रहीं। वे प्रायः प्रातःकाल और सायंकाल मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करती थीं तथा लक्ष्मी जी के मंदिर में वे अधिक समय ध्यान में व्यतीत करती थीं। श्री रामकृष्ण जी ने अपने जीवन में पुरी धाम का दर्शन कभी नहीं किया था। अतः एक बार श्री मां ठाकुर जी का चित्र अपने साथ ले गईं और उसे जगन्नाथ जी के दर्शन करवाए। श्री ठाकुर जी मां के लिए इतने जीवंत थे। कुछ वर्षों के पश्चात वे पुरी दर्शन करने फिर गईं। अब की बार श्री मां के साथ स्वामी प्रेमानंद जी, ठाकुर जी के कुछ अन्य भक्त तथा श्री मां के संबंधी भी थे। 1894 ईस्वी में वे बनारस और वृंदावन दोबारा गईं। उनके साथ उनकी माता तथा भाई भी थे। सन 1890 के मार्च में श्री मां ठाकुर जी के शिष्य स्वामी अद्वैतानंद के साथ गया गईं। उन्होंने बोध गया का दर्शन किया। इसी स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में एक हिंदू मठ है। उस संस्था की आदर्श व्यवस्था देखकर उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि उनके पुत्र अर्थात श्री रामकृष्ण के त्यागी शिष्य स्थान स्थान पर भटकने की अपेक्षा रहने के लिए स्थायी स्थान प्राप्त करें, ताकि उन्हें शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इतना अधिक संघर्ष न करना पड़े। वे कहा करती थीं कि ठाकुर जी के असीम कृपा से थोड़े ही समय पश्चात बेलूड़ मठ की संस्थापना हुई। सन 1910 ईस्वी में वे दक्षिण भारत तीर्थ यात्रा करने गईं। मार्ग में वे श्री बलराम बोस के घर कोठाड़, उड़ीसा प्रांत में नामक स्थान में 2 महीने रुकीं। कोठाड़ में श्री देवेंद्रनाथ चटर्जी वहां के स्थानीय पोस्टमास्टर थे। वे ईसाई हो गए थे। पश्चाताप करते हुए वे श्री मां के पास आए।
श्री मां में यह विशेष गुण था कि वे परिस्थिति के अनुकूल अपने को बना लेती थीं। अतएव श्री मां ने देवेंद्रनाथ जी को सलाह दी कि वे पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लें, और उन्होंने वैसा किया। इसके पश्चात श्री मां ने श्री रामकृष्ण मठ के एक सभ्य को उन्हें यज्ञोपवीत पहनने को तथा गायत्री मंत्र देने के लिए कहा। श्री मां ने स्वयं चटर्जी जी को दीक्षा दी। दूसरे वर्ष फरवरी महीने में श्री मां एक तीर्थयात्री दल के साथ मद्रास रवाना हुई। स्वामी रामकृष्णानंद मद्रास रामकृष्ण मठ के प्रधान थे। उन्होंने दक्षिण भारत में श्री मां की तीर्थयात्रा की समस्त तैयारी कर दी। वे मद्रास शहर में 1 महीने तक रहीं। बहुत सी भक्त स्त्रियां उनके पास नित्य आया करती थीं। श्री मां यद्यपि उनसे उनकी भाषा में बातचीत तो नहीं कर सकती थीं, पर वे स्त्रियां उनके प्रेम के स्पर्श का स्पष्ट अनुभव करती थीं। श्री मां की कृपा में उन लोगों को बहुत अधिक विश्वास था। मद्रास से उन्होंने मथुरा को प्रस्थान किया। स्वामी कृष्णानंद जी स्वयं दल के संचालक थे। वे सब रामेश्वरम पहुंचे। श्री मां उस पवित्र स्थान में 3 दिन तक रहीं। रामनाथ के राजा के विशेष आज्ञानुसार मां को मंदिर के प्रधान पुजारी द्वारा पूजा करने की विशेष सुविधा दी गई। यह विशेष सुविधा किसी अन्य यात्री को नहीं प्राप्त हुई थी। रामनाथ के राजा की शक्ति के अंतर्गत जो कुछ भी था, उन्होंने श्री मां की सेवा के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया। रामेश्वरम से उस दल ने बंगलौर की ओर प्रस्थान किया। बंगलौर में श्री रामकृष्ण मठ की एक शाखा पहले से ही प्रतिष्ठापित थी। वहां श्री मां की उपस्थिति ने अद्भुत उत्साह भर दिया। बिना किसी पूर्व घोषणा के बहुत से लोग उनके दर्शन और आशीर्वाद के लिए एकत्र होने लगे। जब वे रेलगाड़ी से उतरी तो लोगों ने उनके ऊपर इतनी अधिक फूलों की वर्षा की कि फूलों का बहुत सा ढेर सड़कों पर छा गया। उन्होंने इस प्रतिष्ठा का एकमात्र कारण श्री ठाकुर जी की प्रसिद्धि ही माना, क्योंकि ठाकुर जी का प्रभाव अब पूर्ण रूप से फैल चुका था। इससे उनकी प्रसन्नता की सीमा न रही। 1911 ईस्वी के अप्रैल में वे कलकत्ता लौटीं। मार्ग में केवल 1 दिन के लिए राजमुंद्री नामक स्थान पर गोदावरी के स्नान के लिए रुकीं और 2 दिन पुरी में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए ठहरीं। 1912 ईस्वी में उन्होंने अंतिम तीर्थ यात्रा की। अब की बार वे बनारस तीसरी बार गईं और उनके साथ तीर्थ यात्रियों का बड़ा दल था। इस दल में श्री रामकृष्ण मठ के पुराने साधु, भक्तगण और कुछ श्री मां के संबंधी भी सम्मिलित थे। इस बार वे बनारस में लगभग 2.5 महीने रुकीं। अतएव उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार बनारस तथा उसके आसपास के प्रसिद्ध मंदिरों और पुण्य स्थलों का दर्शन किया। बनारस में उन्होंने इस बार भगवान श्री रामकृष्ण के गुरु तोतापुरी जी के गुरु भाई प्रसिद्ध संत चमेलीपुरी जी का दर्शन किया। श्री मां चमेलीपुरी जी की आध्यात्मिक शक्तियों और बच्चों की सी प्रकृति पर इतनी अधिक प्रभावित हुई कि उन्होंने कहा, अब मेरी प्रवृत्ति अन्य साधुओं के दर्शन की नहीं होती। उनके सम्मानार्थ श्री मां ने उन्हें कुछ फल, मिठाई और एक कंबल भेजा। एक दिन वे सारनाथ का दर्शन करने गईं। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध देव ने अपना सर्वप्रथम धर्मोपदेश दिया था और इसलिए यह बौद्धों का पवित्र तीर्थ स्थान बन गया है। श्री मां ने देखा कि बहुत से पश्चिमी यात्री सारनाथ के ध्वंस हुए अवशेषों को अत्यंत उत्सुकतापूर्वक देख रहे हैं। उन्होंने इस पर अपना विचार इस भांति व्यक्त किया, जिन्होंने इस भव्य भवन का निर्माण किया वे अत्यंत आश्चर्य भाव से अपनी निर्माण कला का निरीक्षण कर रहे हैं। बनारस के श्री रामकृष्ण मिशन का सेवाश्रम तब बीमारों और दुखियों की सेवा के लिए पूर्ण और स्वतंत्र संस्था के रूप में विकसित हो गया था। वहां के कार्यकर्ताओं की आग्रहपूर्ण प्रार्थना पर श्री मां ने बनारस के श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम को देखा। जब वे भिन्न भिन्न वार्डों को देख रही थीं, तो उन्होंने अत्यधिक प्रशंसा करते हुए कहा,
ठाकुर जी की सजीव उपस्थिति यहां अनुभव की जा सकती है। जनवरी 1913 ईस्वी में श्री मां कलकत्ते लौटी। कलकत्ते और जयराम बाटी में पहले पहल जब श्री मां कलकत्ते में ठहरती थीं, तो वे वहां किराए के मकानों में ठहरती थीं। जब उन्हें थोड़े दिनों के लिए रुकना पड़ता, तो वे भक्तों के घर, जैसे कि बलराम बोस अथवा श्री म यानी श्री रामकृष्ण कथामृत के प्रसिद्ध लेखक के घर रुकती थीं। कभी कभी वे गंगा जी के पश्चिमी घाट में रहती थीं। एक बार घुशूरी में और दूसरी बार नीलांबर मुखर्जी के बगीचे में रहीं। श्री मां का कहना था कि वे अपनी बाल्यावस्था से ही गंगा जी में भक्ति रखती थीं। जब वे नीलांबर मुखर्जी के बगीचे में रुकी हुई थीं, तो उन्हें अलौकिक अनुभूति हुई थी। उन्हें प्रतीत हुआ कि मानो श्री रामकृष्ण जी गंगा जी में चल रहे हैं। चलते चलते उनका शरीर गंगा जी में गलकर मिल गया और स्वामी विवेकानंद उस पवित्र जल को असंख्य लोगों पर छिड़कने लगे। इस अनुभूति का उनके मन पर इतना स्पष्ट और गहरा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने गंगा जी के जल को अत्यंत पवित्र समझकर कई दिनों तक स्नान भी नहीं किया। 1909 ईस्वी में स्वामी शारदानंद जी ने श्री मां के लिए स्थायी भवन का निर्माण कलकत्ते में कर दिया। नंबर 1 उद्बोधन लेन उसका वर्तमान पता है। तब से श्री मां जब जब कलकत्ते आती तो वहीं ठहरती थीं। यह आश्रम मां की पवित्र स्मृतियों से संबंधित है। इसी से श्री रामकृष्ण मंडली के बहुत से भक्तों और शिष्यों में यह मां के मकान के नाम से प्रसिद्ध है। कितने ही जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं को उन्होंने यहां दीक्षा दी। बहुत से लोग परिश्रांत और भारी बोझ से लदे हुए अपनी दुखित अंतरात्मा की शांति के लिए श्री मां के पास आए और उन्होंने श्री मां के उपदेश से महान धैर्य और शांति प्राप्त की। जब वे यहां रहती थीं, तो जितने लोग आश्रम में रहते और जितने लोग उनके दर्शनार्थ आते, सभी को शांति प्राप्त होती थी। जो आध्यात्मिक सिद्धि कठिन तपस्या से भी नहीं प्राप्त होती थी, वह उनके दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाती थी। यद्यपि अब वे शरीर से नहीं हैं, किंतु आश्रम से संबंधित उनकी स्मृतियां अलौकिक प्रेरणा के कारण हैं। सहस्रों भक्त वृंद जिन्हें अपने जीवन में श्री मां के दर्शन का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था, उस स्थान से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। जब कलकत्ते में रहती तो श्री मां सभी के लिए आध्यात्मिक आकर्षण की केंद्र बिंदु बनी रहती। पर जब वे अपने पितृगृह जयराम बाटी जाती, तो वहां के वातावरण को इतना अनुकूल बना देती कि उनके संबंधी बहुत कठिनाई से इस बात को समझ पाते कि उनका कितना बड़ा आध्यात्मिक व्यक्तित्व है। उनका व्यक्तित्व वहां बहुमुखी था। वे अपने भाइयों की चिंताओं का सारा बोझ अपने सिर पर उठाने वाली आदर्श बहन थीं। अपनी माता के कठिन परिश्रम को हल्का करने वाली प्रिय पुत्री थीं और गांव के वृद्ध नारियों के लिए वही छोटी सी शारदा थीं जिसे वे बचपन से जानती थीं। वातावरण के प्रति उनका यह अनुकूल भाव सहज और प्रकृति जन्य था। उनकी इसी विशेषता के संबंध में एक बार श्री रामकृष्ण ने हंसी में कहा था कि वे उस बिल्ली सी हैं जो राख से अपने रंग को छिपाई हुई हैं। जयराम बाटी में अन्य निर्धन स्त्रियों की भांति वे भी कठोर परिश्रम करती थीं। जब तक उनकी मां जीवित थी, तब तक वे अपनी माता की सहायता करती रहीं। जब उनका देहांत हो गया, तो श्री मां सबसे बड़ी संतान होने के कारण परिवार की संरक्षिका बनी। उनके ऊपर केवल उत्तरदायित्व ही नहीं था, बल्कि अनेक दुखों और बाधाओं का समूह भी आ पड़ा। उनका सबसे छोटा भाई, जो कुछ शिक्षा प्राप्त किया था, असमय ही चल बसा। उनके 3 अन्य भाई स्वभाव से उनसे एकदम भिन्न थे। जब कोई उन्हें देखता था तो उन्हें आश्चर्य होता कि क्या वे सचमुच ही श्री मां के भाई हैं। वे अशिक्षित, संकीर्ण हृदय तथा स्वार्थपरायण थे और प्रत्येक वस्तु का विचार अर्थ के ही
दृष्टिकोण से करते थे। छोटी छोटी नगण्य वस्तुओं के लिए वे आपस में लड़ते थे। इसी कारण श्री मां के जीवन को असह्य बना डाला और उनके धैर्य को बहुत पीड़ा पहुंचाई। किंतु श्री मां ने प्रत्येक वस्तु को अलौकिक शांति से सहन किया। जयराम बाटी के भीषण विस्फोटक वातावरण में भी उन्होंने अपनी आंतरिक शांति अक्षुण्ण ही रखी। इस दृष्टिकोण से उनकी गणना महान संतों में की जा सकती है। एक दिन उनके दो भाई किसी छोटी वस्तु के लिए अत्यंत तुच्छ ढंग से लड़ने लगे। श्री मां ने जाकर उन्हें शांत किया। जब वे अपने कमरे में लौट कर आईं तो वे बड़े जोर से हंसने लगी, जैसे उन्होंने कोई तमाशा देखा है। उन्होंने कहा, वे लोग इतनी तुच्छ वस्तुओं के लिए लड़ते हैं और यह नहीं सोचते कि मृत्यु के पश्चात सारी चीजें यहीं रह जाएंगी। श्री मां को केवल अपने भाइयों भर की ही देखरेख नहीं करनी पड़ती थी, बल्कि अपने भतीजों और भतीजियों का भी भरण पोषण करना पड़ा। वे अपने ही हाथों से उन्हें पालती पोसती थीं। उनकी 3 भतीजियां राधु, नलिनी और माकू उनके साथ बराबर रहा करती थीं। छोटे भाई की विधवा पत्नी सुरबाला को भी उन्हीं को देखना पड़ता था। वे सनकी थीं और पगली मामी कही जाती थीं। श्री मां की चिंता का वे एक बड़ा कारण थीं। उनके भाइयों का प्रेम केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि और आर्थिक लाभ तक ही सीमित था। अपनी भतीजियों की वे ऐसी बुआ थीं जिसे उनकी प्रत्येक शैतानी और झक सहन करनी पड़ती थी और साथ ही उनकी मांगों की पूर्ति भी। किंतु उनमें से किसी ने भी यह अनुभव नहीं किया कि श्री मां से बहुत ही ऊंची वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने एक बार सचमुच ही कहा था, वे सदैव रुपया ही मांगते हैं, वे कभी भूलकर भी ज्ञान और भक्ति नहीं मांगते। श्री रामकृष्ण के देहावसान पर जब मां अपने भाग्य पर विचार कर रही थीं और यह अनुभव कर रही थीं कि अब मेरा जीवन में कोई अनुराग नहीं है, तो उन्होंने श्री रामकृष्ण का स्वप्न देखा। उन्होंने देखा लाल वस्त्र पहने हुए एक छोटी बालिका उनके सामने घूम रही है। ठाकुर जी उस बच्ची की ओर संकेत कर रहे हैं, इसी को अपना सहारा बनाओ। कुछ वर्ष के उपरांत जब वे जयराम बाटी में थीं, तो उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई की विधवा और पगली पत्नी को घूमते हुए देखा। उसके साथ ही पीछे पीछे उसकी दुधमुही बच्ची राधा भी सरकती हुई जा रही थी। श्री मां ने ज्यों ही यह करुण दृश्य देखा, त्यों ही उनके हृदय में अद्भुत करुणा का संचार हुआ। वे झपट कर उस स्थान पर गईं और उन्होंने राधु को अपनी गोद में उठा लिया। ज्यों ही उन्होंने ऐसा किया, त्यों ही उन्हें ठाकुर जी की दिव्य अनुभूति हुई। ठाकुर जी मां के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा, मन का सांसारिक आश्रय के रूप में इसे ग्रहण करो और इससे लगी रहो। यह माया है। इसके पश्चात श्री मां ने इस लड़की के प्रति अद्भुत अनुराग प्रदर्शित किया। राधु को भी श्री मां में सांसारिक प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप ही प्राप्त हुआ, पर यह बालिका बढ़ने पर श्री मां के अद्भुत प्रेम पाने की अधिकारिणी न रह सकी। उस लड़की में हठ तथा भोलेपन और सनक तथा सरलता का अद्भुत मिश्रण था। खराब स्वास्थ्य और दुर्बल मस्तिष्क होने के कारण वह लड़की सदैव श्री मां के लिए चिंता और परेशानी का कारण ही बनी रही। राधु का व्यवहार और रहने का ढंग ऐसा था कि वह केवल परेशानी का ही कारण न रही, बल्कि महान मानसिक विक्षेप का भी कारण बनी। किंतु श्री मां का राधु के लिए प्रेम ऐसा बंधन था जो उन्हें संसार की ओर बांधे था, नहीं तो वे आध्यात्मिक जगत में ही विचरण करने लगती और संसार से एकदम नाता टूट जाता। अंत में जब श्री मां ने राधु में अनुराग भाव त्याग दिया, तो उनके सेवक भयभीत हो गए कि वे अब अधिक दिन जीवित नहीं रहेंगी, और सचमुच ही थोड़े ही दिनों पश्चात उनका देहावसान हो गया। प्रसिद्ध अभिनेता और नाटककार और श्री रामकृष्ण के परम भक्त गिरीश चंद्र घोष ने एक बार श्री मां के भाइयों और संबंधियों को देखकर कहा था,
इन लोगों ने अपने पूर्व जन्म में मां का महान प्रेम और स्नेह पाने के लिए कठिन तपस्या की होगी। वास्तव में यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। जहां एक और सहस्रों व्यक्तियों ने श्री मां की तनिक सेवा करना भी अपना अहोभाग्य समझा, वहां दूसरी ओर श्री मां के संबंधियों ने उनसे व्यक्तिगत सेवा करवाई। श्री रामकृष्ण साधुओं के सिरमौर थे, किंतु वे अपनी पत्नी के प्रति छोटे कर्तव्य को भी न भूले। उसी भांति श्री मां भी साक्षात देवी होते हुए तथा देवी की पूजा पाते हुए भी अपने घर के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों को भूली नहीं। उनके संबंधी उनका प्रेम पाने के लिए चाहे जितने अपात्र और अयोग्य क्यों न रहे हों, श्री मां ने उनके प्रति अपने कर्तव्य पालन के लिए सभी प्रकार की सेवा, चिंता और कष्टों का स्वागत किया। एक बार तो उन्होंने अपने भाइयों से कह भी दिया था, तुम लोगों ने मेरे माता पिता की पवित्रता के कारण ही मुझे अपनी बहन के रूप में पाया है। आध्यात्मिक शक्ति रूपिणी। कुछ ऐसे भक्त थे जो पहले श्री मां को अधिक मान्यता नहीं देते थे। उनका कहना था कि श्री रामकृष्ण महान संत हो सकते हैं, पर उनकी पत्नी भी वैसी ही हो यह आवश्यक नहीं है। पर श्री मां की आध्यात्मिकता के विकास के साथ साथ उनकी यह तटस्थता गहरी श्रद्धा में बदल गई। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, सार्जेंट की बत्ती का प्रकाश उसे स्वयं तो अंधकार में रखता है, किंतु बाहर को प्रकाशित करता है। श्री मां भी उसी भांति थीं। वे अपने संबंधियों के लिए तो सांसारिक लाभ के अतिरिक्त अधिक लाभप्रद नहीं सिद्ध हुईं, किंतु उनका आध्यात्मिक प्रभाव बहुत दूर दूर तक फैल गया। चारों दिशाओं से लोग उनके पास आध्यात्मिक शांति, संरक्षण, निर्देश और दीक्षा प्राप्ति के निमित्त आने लगे। श्री रामकृष्ण यह बात पूर्ण रूप से जानते थे कि उन्होंने स्वयं जो कार्य किया है उसी कार्य को उनकी सहधर्मिणी को और आगे बढ़ाना होगा। अतएव उन्होंने इस दिशा में श्री मां को विशेष रूप से शिक्षा दी थी। भगवान श्री रामकृष्ण ने उन्हें कुछ ऐसे मंत्र सिखलाए जो वे अपने भविष्य में होने वाले शिष्यों को दे सकें। वे मंत्र आध्यात्मिक विकास के लिए बीज तुल्य हैं और श्री रामकृष्ण ने अपनी साधना से उनका साक्षात्कार किया था। श्री मां ने किसी रोक टोक के बिना जिज्ञासुओं को उन मंत्रों की दीक्षा दी। श्री रामकृष्ण शिष्यों के चयन में अत्यंत सतर्क रहते थे, किंतु श्री मां मातृ हृदय से परिपूर्ण होने के कारण कदाचित ही किसी को अपनी कृपा से वंचित किए रहती। श्री रामकृष्ण के अंतरंग शिष्य स्वामी प्रेमानंद ने, जो बहुत दिनों तक बेलूड़ मठ के प्रधान थे, एक बार कहा था, जो विष हम लोग नहीं पचा सकते उसे श्री मां के पास भेजते हैं। उनका तात्पर्य यह था कि जिन व्यक्तियों का वे नियंत्रण अथवा सुधार नहीं कर सकते, उन्हें वे लोग श्री मां के पास भेज देते हैं। उनकी आशीर्वाद प्राप्ति के पश्चात ऐसे मनुष्यों का जीवन नित्य प्रति आध्यात्मिक प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता जाता था। सच्चे गुरु की दृष्टि में दीक्षा का अर्थ होता है शिष्य के पापों का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना। श्री मां इस संबंध में जागरूक थीं। उन्हें अधिक शिष्य बनाने के लिए शारीरिक कष्ट और रोगों के रूप में भारी मूल्य चुकाना पड़ता था। फिर भी वे दूसरों के परोपकार की भावना से अपनी इच्छा को रोक नहीं सकती थीं। एक बार उनके एक सेवक ने श्री मां से तर्क वितर्क किया कि अब आप किसी को दीक्षा ना दिया करें, क्योंकि इससे आप बीमार हो जाती हैं। इस पर श्री मां का उत्तर था, क्या ठाकुर जी केवल रसगुल्ले खाने आए थे? इससे श्री मां का तात्पर्य था कि वे केवल जीवन के सुखद वस्तुओं के भोग के लिए ही उत्पन्न नहीं हुई थीं।
अतएव उनके पास जो कोई भी आया, उन्होंने बिना किसी रोक टोक के उस पर अपनी आध्यात्मिक अनुकंपा की। उनके पास से लोग कभी निराश होकर नहीं लौटते थे। उनके मुख के एकाध निकले हुए शब्द से बहुतों को अपूर्व आध्यात्मिक शक्ति और प्रेरणा प्राप्त हो जाती थी। बहुत से ऐसे जीवन हैं जिन्हें श्री मां ने अपने प्रभाव से नैतिक अथवा आध्यात्मिक पतन से बचाया है। वे अपने को परिस्थिति के अनुकूल बहुत कुछ बनाना जानती थीं। बाह्य दृष्टिकोण से उनके जीवन के रहन सहन का ढंग ग्रामीण स्त्रियों के अनुरूप ही था। उनमें कोई विशेषता नहीं थी, किंतु कभी कभी उनकी आध्यात्मिक ऊंचाई इतनी अधिक बढ़ जाती थी कि लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। जब कोई शिष्य संशयावस्था में अथवा दुख में होता तो श्री मां के मुख से अकस्मात इस प्रकार के शब्द निकल पड़ते थे, जिसने मेरी कृपा प्राप्त की है उसे मुक्ति के लिए तनिक भी चिंतित नहीं होना चाहिए। हम और ठाकुर जी एक हैं। यदि तुम मेरा ध्यान और स्मरण करते हो तो पर्याप्त है। ऐसे वाक्य हमें और भी आश्चर्य में डाल देते हैं जब हमें स्मरण आता है कि श्री मां विनय की साक्षात मूर्ति थीं और उनमें अहंकार का लेश मात्र के लिए कोई चिन्ह अवशिष्ट नहीं था। उनसे वार्तालाप करने से किसी को यह निश्चय होता था कि वे यही अनुभव करती थीं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, ठाकुर जी ही सब हैं। उनका अनुपम व्यवहार सहज और प्राकृतिक था। जब सहस्रों व्यक्ति उनके संरक्षण की प्राप्ति के लिए मुंह ताकते रहते थे, ऐसी अवस्था में भी उनके संपर्क में रहने वाले व्यक्ति उन्हें बच्ची ही समझते रहे। जीवन की उलझनमयी परिस्थितियों में ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जीवन की गुत्थियों के सुलझाने में भी जीवन पर्यंत बच्ची ही की भांति सरल और भोली बनी रहीं। विभिन्न व्यक्तियों की दृष्टि में रत्न का विभिन्न मूल्य होता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनके स्थान को ठीक ठीक बतलाना सर्वसाधारण के लिए दुस्साध्य है। आध्यात्मिक महान पुरुषों की जानी धारणाएं श्री मां के प्रति थीं, उनसे उनकी महानता का किंचित बोध हो सकता है। स्वामी विवेकानंद ने जब मां का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, तभी उन्हें समुद्र पार कर पश्चिम में धर्म प्रचार करने का साहस प्राप्त हो सका। स्वामी जी ने सोचा कि श्री मां का आशीर्वाद अपरिचित पश्चिमी देशों की विलक्षण परिस्थितियों के लिए पर्याप्त सहायक है। अतएव वे अनिश्चितता के सागर में बिना किसी सोच विचार के कूद पड़े। स्वामी ब्रह्मानंद श्री रामकृष्ण संघ के सबसे महान व्यक्तियों में से एक थे और श्री रामकृष्ण मिशन के सर्वप्रथम अध्यक्ष थे। किंतु जब ऐसे महान व्यक्ति श्री मां के पास पहुंचते थे तो भावावेश में कांपने लगते थे और उनके साथ भोले और सरल बच्चे की भांति व्यवहार करते थे। श्री रामकृष्ण मिशन और मठ के कर्णधार स्वामी शारदानंद हृदय से भाव अनुभव करते थे कि उनके स्थान पर श्री मां ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती हैं जो कि ठीक उन्हीं के अनुसार कार्य कर सकेगा, हो सकता है उनसे भी अच्छा। श्री मां का आशीर्वाद ही उनके लिए सारी शक्तियों का केंद्र था। श्री रामकृष्ण के शिष्यों की श्री मां के प्रति यह भक्ति और श्रद्धा केवल इसीलिए नहीं थी कि वे उनके गुरु की सहधर्मिणी थीं, किंतु वास्तव में वे लोग उन्हें साक्षात देवी का स्वरूप ही समझते थे। समय समय पर उन लोगों ने उनकी आराधना भी देवी के रूप में ही की। स्वामी ब्रह्मानंद अपनी आध्यात्मिक भावना के छिपाने तथा नियंत्रण करने में बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार दुर्गा पूजा महोत्सव पर उन्होंने श्री मां को फूल पत्तियों से दुर्गा की ही भांति पूजा की। इसी तरह स्वामी शारदानंद भी विशेष अवसरों पर श्री मां की पूजा दुर्गा के रूप में करते थे। सबसे उल्लेखनीय वस्तु यह थी कि ऐसे पुरुषों द्वारा पूजा किए जाने के अवसर पर तथा अपने पितृगृह जयराम बाटी के कष्टों और क्लेशों के बीच काम करते हुए श्री मां का व्यक्तित्व समान रूप से आडंबरहीन रहता था।
वे सच्चे अर्थ में स्थित प्रज्ञ थीं। एक बार एक स्त्री भक्त ने उनके संबंध में कहा था, श्री मां की शक्तियां कितनी विलक्षण हैं। यद्यपि सहस्रों व्यक्ति उनकी आराधना और पूजा कर रहे हैं, पर वे अपनी प्राप्त प्रतिष्ठा में कमलवत निर्लिप्त रहती हैं। यह किसी मानव के लिए संभव नहीं है। उनके दैवी भाव का यह सबसे बड़ा प्रमाण है। यद्यपि श्री मां का पुस्तकीय ज्ञान अधिक नहीं था, तथापि आध्यात्मिक गुत्थियों और कठिन समस्याओं को सुलझाने की उनमें अनोखी शक्ति थी। प्रश्नकर्ता को हृदय पर उनके समाधान का सीधा प्रभाव पड़ता था और उसके लिए वह समाधान जीवन भर का संबल हो जाता था। ईश्वर की सृष्टि में इतना दुख क्यों है? यह प्रश्न सभी साधकों और भक्तों के हृदय को शुद्ध करता है। जब श्री मां से यह प्रश्न पूछा गया तो उनका उत्तर इस प्रकार था, सृष्टि का तात्पर्य है सुख और दुख का मिश्रण। दुख भगवान की कृपा का प्रतीक है। फिर कोई सदैव दुखी नहीं रहता। प्रत्येक कार्य का अवश्यंभावी परिणाम होता है। अतएव निश्चित रूप से सुख की बारी भी आएगी। एक शिष्य ने श्री मां से पूछा, यदि परमात्मा में प्रेम नहीं है तो क्या उनके नाम जप से कोई लाभ हो सकता है? श्री मां के इस उत्तर ने तुरंत ही शांत कर दिया। यदि तुम पानी में जानकर अथवा बिना समझे गिरते हो तो तुम्हारे कपड़े भीग ही जाएंगे। कोई निरंतर भगवान नाम जपता है, फिर भी भगवान में प्रीति क्यों नहीं होती? यह प्रश्न आध्यात्मिक जिज्ञासु को सदैव अधीर करता है। जब श्री मां से इस संबंध में पूछा गया तो उनका व्यावहारिक उपदेश इस प्रकार था, भगवत प्रेम धीरे धीरे उत्पन्न होता है। यदि मन जप करने में अनिच्छुक और अस्थिर हो तो भी जप को त्यागना नहीं चाहिए। तुम्हें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। इससे तुम्हें प्रतीत होगा कि मन उत्तरोत्तर दृढ़ होता जा रहा है, जैसे शांत वायु में दीपक। जिस भांति वायु का तनिक भी झोंका दीपक की लौ को अस्त व्यस्त कर देता है, उसी भांति कोई विचार अथवा इच्छा मन को अस्थिर बना देती है। मंत्र का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण उन्नति में देर करता है। पर यदि तुम स्थिर और ध्यान अवस्थित मन से परमात्मा के नाम का एक बार भी उच्चारण करते हो तो यह 10 लाख बार के उच्चारण से भी अधिक शक्तिशाली और प्रभाव देने वाला है। अव्यवस्थित मन से 10 लाख बार मंत्र जप से क्या लाभ? तुम्हें पूर्ण मनोयोग से मंत्र जप करना चाहिए, तभी तुम भगवत कृपा के अधिकारी हो सकते हो। एक भक्त ने तार्किक शास्त्रार्थ द्वारा साधना की निरर्थकता सिद्ध करने के लिए कहा, जिस भांति सूर्य का प्रकाश सभी पर पड़ता है, उसी भांति परमात्मा की कृपा सभी पर रहती है। तब फिर आध्यात्मिक साधना की क्या आवश्यकता है? श्री मां का सीधा साधा उत्तर था, खाद्य सामग्री रखी है, किंतु जो व्यक्ति उसे पका लेता है वह उसे खा लेता है। जो पकाना ही नहीं चाहता वह भूखा ही रह जाएगा। एक नवयुवक शिष्य के मस्तिष्क में प्रश्न उठा और उसने श्री मां से बालक के समान भोलेपन से पूछा, हम परमात्मा की अनंत सृष्टि देखते हैं, क्या उनका निर्माण एक एक करके हुआ अथवा एक साथ ही? श्री मां ने इस कठिन दार्शनिक प्रश्न का इस भांति उत्तर दिया, परमात्मा उस चित्रकार की भांति नहीं है जो आंख, कान, नाक, मुंह अलग अलग बनाता है। उसमें अलौकिक शक्ति है। उसकी इच्छा मात्र से सृष्टि की रचना होती है और उसी की इच्छा से उसका संहार हो जाता है। सृष्टि की समस्त वस्तुओं का निर्माण
एक बार ही हुआ है, बारी बारी से नहीं। श्री रामकृष्ण जी के शिष्यों में स्वामी विवेकानंद के बाद गिरीश चंद्र घोष में प्रबल तर्क शक्ति थी। इसके अतिरिक्त उनके स्वभाव में उग्रता भी थी, झगड़ालूपन भी उनकी प्रवृत्ति में था। संन्यास ग्रहण करने की भावना से प्रेरित हो वे एक बार श्री मां के पास जयराम बाटी में गए और उनकी आज्ञा मांगी। उन्होंने अपनी सहज उग्रता से श्री मां से तर्क वितर्क करना आरंभ किया और संन्यास ग्रहण करने की श्री मां से अनुमति चाही। श्री मां ने अपने शांत उत्तरों से उनके तर्क वितर्कों का पूर्ण रूप से सामना किया और उनके संन्यास लेने के संकल्प को तोड़ दिया। लोगों की आध्यात्मिक अवस्था परखने की उनकी आंतरिक दृष्टि पैनी और अभ्रांत थी। श्री रामकृष्ण संस्था के एक बहुत ही प्रमुख सदस्य अपनी नवीन अवस्था में ही दीक्षा के लिए गए। बहुत दिनों से वे अपने इष्ट देव की आराधना कर रहे थे, किंतु श्री मां ने अन्य ही इष्ट की आराधना में उन्हें लगा दिया। तब उन्होंने कहा, मैं तो लंबी अवधि से अन्य इष्ट देव की आराधना कर रहा हूं। श्री मां ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह इष्ट तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। जिस इष्ट देव को मैंने तुम्हें बतलाया है, तुम उसी की आराधना करो। कुछ ही समय के उपरांत मां के वाक्य अक्षरशः चरितार्थ हुए। कुछ समय बाद वही शिष्य मस्तिष्क के परिश्रम की अधिकता के कारण बीमार हो गए, क्योंकि उन्होंने आध्यात्मिक अभ्यास में कठोर परिश्रम किया, किंतु कुछ भी लाभ नहीं हुआ। मठ के वयोवृद्ध और अनुभवी साधुओं ने उनकी दशा सुनी, किंतु कोई भी प्रभावयुक्त सहायता प्राप्त न हो सकी। तब वे श्री मां के पास जयराम बाटी गए। जब उन्होंने अपनी दशा सुनाई तो श्री मां उनकी ध्यान पद्धति की क्रिया सुनकर कांपने लगी। अरे, यह तो महान अनर्थकारी है। श्री मां ने उनकी ध्यान पद्धति में सुधार किया। उनकी नाड़ियों को सुख मिला, वे तुरंत ही अच्छे हो गए। अतएव श्री रामकृष्ण मठ और मिशन के आध्यात्मिक और व्यावहारिक मामलों में उनका अंतिम वाक्य निस्सार नहीं था। उनकी सलाह, उनका निश्चय और उनकी इच्छा श्री रामकृष्ण संघ के साधुओं और भक्तों के लिए पवित्र अनुशासन के तुल्य था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे ही वैसे श्री मां के प्रति उनकी यह श्रद्धा, भक्ति और विश्वास और भी अधिक बढ़ता गया। उन लोगों ने बिना किसी हिचक के श्री मां की आज्ञा मानकर महान शक्ति और सामर्थ्य प्राप्त की। स्नेहमयी मां। श्री मां के जीवन में मानवीय और दैवी भाव का अद्भुत समन्वय था। आध्यात्मिक शक्ति के अतिरिक्त उनके मानवीय गुण इतने अधिक थे कि संसार की आंखों में उन्हें अनुकरणीय चरित्र बनाने में वे पर्याप्त थे। संक्षेपतः उनमें भारतीय नारित्व की विलक्षण पूर्णता थी। उनके क्रियाकलाप से अपूर्व गौरव और महान उदारता प्रकट होती थी। वे भूल से भी तुच्छ अथवा संकीर्ण वस्तुओं से अपना संबंध नहीं रखती थीं। वे साधारण व्यवहारों में भी उदारता और शिष्टता में सबसे अधिक बढ़कर थीं। उनका जीवन सभी के लिए अनुकरणीय था। उनकी क्रियाओं और व्यवहार में अपूर्णता का तनिक भी चिन्ह दिखाई नहीं देता, किंतु उनके चरित्र में अन्य सभी गुणों को आच्छादित करने वाली सबसे बड़ी विशेषता थी उनका वात्सल्य। वे चाहे और कुछ भी रही हों, किंतु वे सबके लिए समान रूप से मां थीं। सगी मां के स्नेह से भी उनका स्नेह अधिक था। बहुत से नवयुवकों ने, जिनकी माताओं का देहांत अल्पावस्था में हो चुका था और मातृ प्रेम से वंचित थे, श्री मां के संपर्क में सच्चे मातृ प्रेम की अनुभूति प्राप्त की। बहुत से लोग उन्हें मातृ रूप में पाने के पश्चात लौकिक अथवा पारलौकिक जीवन के संबंध में कुछ भी लालसा नहीं रखते थे। उनका अलौकिक मातृ प्रेम उन लोगों को सांसारिक सुरक्षा तथा पारलौकिक मुक्ति प्रदान करने में पर्याप्त था।
वे लोग श्री मां की आध्यात्मिक शक्ति भी जानने की चेष्टा नहीं करते थे। जब वे लोग हिमालय के चरण मात्र छूने से अपने को महान आशीर्वाद का पात्र समझते थे, तो वे हिमालय की चोटी देखने की चिंता क्यों करते? उनकी आकृति में कुछ ऐसी विशेषता थी जिससे सारे त्रास और भय दूर हो जाते थे। दीक्षा लेते समय शिष्य उनकी महिमा और श्रद्धा से आश्चर्यचकित हो जाता था और भक्ति की भावना से परिपूर्ण हो उठता था। किंतु दीक्षा के बाद जब वे शिष्य को उसकी मां के ही समान मिठाई खिलाती, तो वह अपने को घर के ही समान मुक्त वातावरण में पाता था। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जब श्री मां नवीन शिष्यों के व्यवहार के लिए अपने ही वस्त्रों और कंबलों को दे दिया करती थीं। कदाचित इन शिष्यों को यह संकोच होता रहा होगा कि हम लोग श्री मां के वस्त्रों का इस्तेमाल करने के उपयुक्त पात्र नहीं हैं और वे वस्त्र हम लोगों के व्यवहार से अशुद्ध हो जाएंगे। किंतु श्री मां का सहज वात्सल्य भाव उनके हृदय से इस प्रकार के भावों को तुरंत दूर कर देता था। क्या पुत्र को अपनी मां की किसी वस्तु के व्यवहार में कोई संकोच हो सकता है? जयराम बाटी में वे भक्तों के लिए भोजन बनाती, उनकी थालियों को मांजती तथा चौके को साफ करती थीं। कभी कभी भक्तगण दूर से आते थे और केवल 2 अथवा 3 दिन श्री मां के साथ ठहरते थे। उनके प्रति इतने अधिक आकर्षित हो जाते थे कि उनसे अलग होने पर आंसू बहने लगते थे। कभी कभी जब वे विदा होते तो श्री मां सजल नेत्रों से अनुपम वात्सल्य से उन्हें तब तक देखती रहतीं जब तक वे आंख से ओझल नहीं हो जाते थे। एक बार एक नवयुवक साधु श्री मां के यहां ठहरे। कुछ कार्यवश वे बाहर गए। उनके लौटते लौटते संध्या हो गई, पर श्री मां ने तब तक भोजन नहीं किया जब तक वे लौट नहीं आए। श्री मां पुत्र के लिए भोजन किए बिना स्वयं भोजन कैसे करती? जब शिष्य ने श्री मां के इस अलौकिक वात्सल्य को देखा तो वह भाव विभोर हो उठे। अपनी सगी मां भी इतनी सहृदय नहीं होती। वे सबकी मां थीं। प्रत्येक मनुष्य को उनमें माता का अद्भुत वात्सल्य प्राप्त होता था। उनका प्रेम जाति, संप्रदाय अथवा भौगोलिक सीमा से सर्वथा परे था। पूर्व और पश्चिम तथा उत्तर और दक्षिण सभी दिशाओं से लोग उनका महान आशीर्वाद और अलौकिक कृपा की प्राप्ति के लिए आते थे। चाहे श्री मां उनकी भाषा भले ही ना बोल सकती रही हो, किंतु उनके अलौकिक प्रेम की मूक भाषा ही उन सब के लिए पर्याप्त थी। वे सब अपने को कृतार्थ समझते थे। जब भगिनी निवेदिता भारत आईं तो स्वामी विवेकानंद जी कुछ चिंतित हुए कि उन्हें हिंदू समाज में किस प्रकार रखा जाए। पर श्री मां ने भगिनी निवेदिता को स्वयं अपने कमरे में रहने का स्थान दिया। श्री मां का यह व्यवहार अपार साहस और महान उदारता का द्योतक था। यदि यह समाचार श्री मां के संबंधियों के पास पहुंचता तो उन्हें सामाजिक उपद्रवों का सामना करना पड़ता। क्या श्री मां की यह बात उल्लेखनीय नहीं है कि कट्टर ब्राह्मण परिवार के संस्कारों में पली हुई तथा आधुनिक शिक्षा से वंचित होते हुए भी उन्होंने एक यूरोपीय महिला को अपने ही कमरे में स्थान दिया, और वह भी 19वीं शताब्दी में, जब हिंदू समाज अपने सामाजिक नियमों और श्रृंखलाओं में इतना अनुदार और कठोर था। यद्यपि वे प्राचीन परंपरा की थीं, किंतु उनके विचार बहुत ही आधुनिक थे। उनके इसी गुण से वशीभूत हो भगिनी निवेदिता ने ठीक कहा था, क्या यह प्राचीन समाज की अंतिम महिला है अथवा नए समाज की सर्वप्रथम? बहुत से अबंगाली और अभारतीय भक्त भी मां के पास जाते थे। उनकी सहज शिष्टता में इतनी महान उदारता थी कि प्रत्येक व्यक्ति उनसे निसंकोच हो जाता था। एक बार भगिनी निवेदिता के स्थान पर ईस्टर का संगीत सुनते समय वे इतनी अधिक तन्मय हो गईं कि लोगों को आश्चर्य होने लगा कि बिना अंग्रेजी के जाने वे प्रार्थना के आंतरिक भावों में कैसे प्रविष्ट हो गईं। इसी भांति एक बार जब उनसे आंग्ल विवाह संस्कार का वर्णन किया जा रहा था तो उनका मुखमंडल विवाह की प्रतिज्ञा सुनकर आनंद से चमक उठा। विवाह की यह प्रतिज्ञा थी, अच्छाई और बुराई, अमीरी तथा गरीबी, स्वास्थ्य में तथा बीमारी में, यहां तक कि मृत्यु तक हम एक दूसरे से अलग नहीं होंगे।
इन शब्दों को सुनकर अकस्मात श्री मां के मुंह से निकल पड़ा, आहा, धर्मी शब्द, पवित्र और सच्चे शब्द। उनकी समझ तथा अंतर्दृष्टि इतनी प्रबल और पैनी थी तथा व्यवहारिक ज्ञान इतना सुंदर था कि वे अपने क्षेत्र और सीमा के बाहर की वस्तुओं के बारे में भी समुचित सम्मति दे सकती थीं। प्रथम महायुद्ध 1914 ईस्वी में एक शिष्य श्री मां से बतलाने लगे, प्रेसिडेंट विल्सन संसार में शांति स्थापन और भविष्य की लड़ाइयों को रोकने का महान प्रयास कर रहे हैं। श्री मां ने अपनी सीधी सादी सम्मति इस भांति प्रकट की, वे सभी मुंह से कहते हैं, हृदय से नहीं। एक बार एक शिष्य श्री मां से उन सुविधाओं का वर्णन करने लगा जो अंग्रेजी शासन ने भारत को प्रदान की थी। श्री मां का उत्तर इस भांति था, किंतु साथ ही क्या यह सत्य नहीं है कि लोगों की दरिद्रता लगातार बढ़ती जा रही है? ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है जब अत्यंत निम्न जाति के लोगों ने श्री मां से दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा के उपरांत उन्होंने श्री मां के ही कमरे में बैठकर भोजन किया और श्री मां ने ही उनकी थालियों को मांजा। जाति प्रथा के अनुसार ऐसे शिष्यों का ब्राह्मण से इस प्रकार की सेवा लेना पापपूर्ण कर्म कहा जाएगा। साधारण परिस्थितियों में उन लोगों को इस प्रकार की सेवा कराने का साहस भी न हुआ होता, किंतु उन्हें यही अनुभव हुआ कि वे उनकी साक्षात मां थीं। अतएव मां ने जब पुत्रों की इस भांति सेवा की तो क्या हानि हुई? अतः यह स्वाभाविक था। यद्यपि श्री मां करुणा की साक्षात अवतार थीं, फिर भी वे समय उचित रोष और क्षोभ प्रकट करने में तनिक भी नहीं हिचकती थीं। एक बार दो प्रतिष्ठित गर्भिणी स्त्रियां राजनीतिक संदेह के कारण स्थानीय पुलिस द्वारा बहुत दूर तक पैदल चलाई गईं। यह समाचार श्री मां के पास पहुंचा। वे अत्यंत क्षुब्ध हो उठीं और उन्होंने रोषपूर्ण शब्दों में कहा, क्या यह सरकारी आदेशानुसार किया गया है अथवा पुलिस अफसरों की ज्यादती है? क्या उन दीन लड़कियों के उद्धार के लिए आसपास मनुष्य नहीं थे? बाद में उनकी मुक्ति का समाचार पाकर वे प्रसन्न हुई। जो व्यक्ति मार्ग भ्रष्ट हो चुके थे उन पर भी श्री मां के स्नेह और आशीर्वाद की धारा बरसती थी। कभी कभी अन्य शिष्यों के मूक प्रतिरोध की भावना के प्रतिकूल भी ऐसा होता था। एक बार उन्होंने अत्यंत स्पष्ट रूप से कहा था, यदि मेरा पुत्र धूल में लौटता है तो भी वह मेरा ही बच्चा है। इसी प्रकार अन्य अवसर पर उन्होंने कहा, मैं जितनी ही अच्छों की मां हूं उतनी ही बुरों की भी। एक स्त्री को अपने नैतिक अपराधों पर ग्लानि हुई। वह कलकत्ते में श्री मां का दर्शन करने आई, किंतु उसे उनके कमरे में प्रविष्ट होने का साहस न हुआ। श्री मां ने सारी स्थिति समझ ली। वे स्वयं उस स्त्री को कमरे में ले आईं, उसे गले से लगाया और दीक्षा दी। श्री मां ने उसे इस भांति साहस और धैर्य प्रदान किया, यदि तुमने कोई बुराई की तो इससे क्या हुआ? यदि तुम सच्चे अंतःकरण से पश्चाताप करती हो तो तुम्हारा सारा अपराध धुल गया। कहना नहीं होगा कि उस स्त्री का जीवन परिवर्तित हो गया। यद्यपि बहुत से पथ भ्रष्ट व्यक्तियों ने श्री मां से स्नेह प्राप्त किया, किंतु वह स्नेह भविष्य में त्रुटियां करने के लिए किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता उन्हें नहीं देता था। श्री मां की दृष्टि चरित्र की छोटी से छोटी बातों पर जाती थी। चाहे वे इसे सदैव भले ही ना कहती रही हों, किंतु यदि आवश्यकता पड़ती तो वे दोषी को कड़ी फटकार बतलाती थीं। यदि किसी सन्यासी में गेरुआ वस्त्र के प्रति अभिमान उत्पन्न होता अथवा किसी गृहस्थ में किसी साधु की अल्प आयु देखकर उसके प्रति अश्रद्धा का भाव होता, तो दोनों ही श्री मां के द्वारा कड़ी चेतावनी पाते कि सामने विपत्ति है। ठाकुर जी के स्त्री भक्तों में योगीन मां और गोलाप मां के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। योगीन मां और गोलाप मां श्री मां के प्रति विशेष भक्ति रखती थी। जब श्री मां कलकत्ते में रहती तो वे लोग निरंतर उनके साथ रहती थी। वे दोनों श्री मां की निरंतर रक्षिका बनी रहती थीं। इससे बहुत से लोग आकर अपनी भावुकता प्रदर्शित कर श्री मां को अधिक कष्ट नहीं दे पाते थे।
इस दृष्टि से उन दोनों को श्री मां का कवच कहना सर्वथा समीचीन होगा। अपने जीवन के अंतिम समय में जब वे जयराम बाटी गईं तो वे मलेरिया से पीड़ित रहती थीं। ऐसे अवसरों पर स्वामी शारदानंद स्वयं जयराम बाटी जाकर सेवा करते अथवा उनकी देखभाल के लिए वैद्यों तथा उपयुक्त व्यक्तियों को भेज दिया करते। जब वे कलकत्ते लौटी तो अत्यंत दुर्बल और पीली दिखलाई पड़ी। ऐसा प्रतीत होता कि वे अपनी छाया मात्र हैं, किंतु कष्ट और पीड़ा की महान अधिकता भी उनकी अंतरात्मा को किसी भांति कमजोर नहीं बना सकती थी। उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरा आंतरिक आनंद समस्त जीवन में किसी भांति बाधित नहीं हुआ, वह सदैव अबाध गति से एक रस बना रहा। दिसंबर 1919 ईस्वी में वे ज्वर से पीड़ित हुईं। वे कलकत्ते लाई गईं। ज्वर निरंतर चलता ही रहा। इससे सभी को चिंता हुई। भयंकर बीमारी में भी उनके मुखमंडल पर शांति की दिव्य कांति दमकती रहती थी। इसी प्रकार उनके स्वभाव की मृदुता तथा ज्ञान का प्रकाश भी निरंतर ज्यों का त्यों बना रहता। वे अपने संबंध में सदैव विचारशील रहा करती थीं और इस विषय में सचेष्ट रहा करती थीं कि उनकी बीमारी के कारण सेवा करने में किसी को अधिक कष्ट न हो। कभी कभी वे बिल्कुल नन्ही बच्ची के समान व्यवहार करती और कभी कभी अध्यात्म के ऊंचे धरातल से बात करती थीं। उनके देहावसान के 5 दिन शेष थे। एक स्त्री भक्त को श्री मां की अंतिम लीला समीप आते देखकर बड़ी अशांति हुई। इस पर श्री मां ने उसे इस भांति धैर्य दिया, तुम भयभीत क्यों होती हो? तुमने ठाकुर जी का दर्शन किया है। सारे संसार को अपना बनाना सीखो। कोई भी पराया नहीं है, सभी अपने हैं। सारा संसार तुम्हारा ही है। ये शब्द श्री मां के अंतिम आध्यात्मिक वाक्य हैं। 21 जुलाई 1920 को 9 बजे रात को वे महासमाधि में लीन हो गईं। यद्यपि अमर आत्मा नश्वर शरीर से विदा हो गई, किंतु श्री मां के जीवन के उदाहरण और उनके अमर तथा दिव्य संदेश बहुत से जीवनों को आध्यात्मिक दिशा में मोड़ने के लिए महान सहायक हैं और बहुत से स्त्री पुरुषों के लिए अद्भुत शक्ति और प्रेरणा के स्रोत हैं। कोई व्यक्ति जब श्री मां के इस बढ़ते हुए अलौकिक प्रभाव को देखता है, जो बाढ़ के पानी की तरह चारों ओर फैलता जा रहा है, तो उसके मन में इन प्रश्नों का उठना अत्यंत स्वाभाविक है कि क्या श्री मां का जीवन श्री रामकृष्ण के कार्य को उनके पश्चात जारी रखने के लिए था अथवा उनके संदेश को और भी अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए? क्या वे श्री रामकृष्ण की शिष्या मात्र थीं अथवा उनके कार्य का पूरक? वे सचमुच ही उसी शक्ति का एक अविच्छेद अंश थीं जो भूमंडल पर लोगों को ज्ञान का प्रकाश देने तथा मानवता को शांति एवं आनंद का दिव्य पथ दिखलाने को अवतरित हुई थीं।